गुड इवनिंग। प्रभु आपको आशीष दे इस आज के दिन के लिए कि हम सब एक फिर से फेसबुक के द्वारा एक इंटरनेट के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करने पा रहे हैं। और प्रभु आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे, क्योंकि बाइबल बताती है कि उसकी करुणा प्रतिदिन नई होती है। और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए और आपके लिए नहीं सिर्फ है, पर लिखा है कि जो उसकी ओर देखते हैं, जो उसकी ओर विश्वास के साथ आते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह और करुणा उनके ऊपर बनी रहती है। बाइबल में बहुत अच्छी खूबसूरत बात लिखी है, बहुत अच्छी बात लिखी है। और मैं विश्वास करता हूँ कि मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह से जीवित हैं, मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह से चल रहे हैं, हम और आप परमेश्वर के दया से चल रहे हैं। और खुदा के लोगों, आप चाहे कहीं भी आप बिता लीजिए जगह, चाहे कहीं भी चले जाइए, पर एक परमेश्वर के भय में रहना हमारे लिए आशीष की बात है। मैं चाहता हूँ कि आज जब हम इंटरनेट के द्वारा और इस चैनल के द्वारा जो GOG है, ग्रेस ऑफ गॉड चर्च की तरफ से मौका मिला है कि परमेश्वर की महिमा कर सके एक बार। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम है पास्टर साहिल फ्रॉम सेलाकोई देहरादून। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, बहुत एक अच्छी सी छोटी सी कलीसिया दिया है परमेश्वर ने, जिसका परमेश्वर ने हमें नाम दिया है ग्रेस ऑफ डिलीवरेंस मिनिस्ट्री। आप दुआ करिएगा कि परमेश्वर हमें आशीष दे और प्रभु हमें बढ़ाए, और दुआओं की बहुत ज़रूरत है। बाइबल में एक बात लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप चाहें तो उसको अपने बाइबल से निकाल के पढ़ सकते हैं। और मैं जो वचन बता रहा हूँ वो है भजन संहिता 45 उसके 17वें पद पे पढ़ेंगे और 47वें पद को हम पढ़ेंगे। पहले लिखा है कि दाऊद कहने लगा, बहुत अच्छे से एक बेहतरीन खूबसूरत बात कहने लगा। और कितनी अच्छी बात उसने कह रहे कि मैं ऐसा करूँगा कि तेरे नाम की चर्चा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। इस कारण देश देश के लोग सदा और कह रहे हैं सर्वदा धन्यवाद करते रहे। हालेलुया। क्या कह रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि पीढ़ी से पीढ़ी तक सर्वदा और सदा, लिखा है कि धन्यवाद करते रहेंगे। आज हम दाऊद के बारे में बोलते हैं कि दाऊद ने गोलियत को मार गिराया, दाऊद ने लाखों को मारा न, दाऊद ने एक ऐसा बीड़ा बजाता था कि दुष्ट आत्माएं निकल जाती थी। दाऊद के बारे में हमें बहुत सारी बातें लिखी परमेश्वर ने कहा, मेरे मन के मुताबिक एक व्यक्ति मिल गया जिसको दाऊद करने लगा। और क्या कह रहा है कि मैं एक ऐसा काम करूँगा, राजा होने के बाद कह रहा है कि मैं ऐसा काम करूँगा। क्यों? राजा होने के बाद उसे ऐसी क्या लत लग गई थी कि मैं ईश्वर के बिना कमज़ोर हूँ, मैं परमेश्वर के बिना अधूरा हूँ। खुदा के लोगों, आप चाहे कहीं भी चले जाए, पर परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर से एक मिनट भी हम अलग होकर कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, और कोई चीज़ में हमें आशीष नहीं मिल सकती। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। एक बात और लिखा है 47 उसके पहले में, और इस बात से हम उसके धन्यवाद और स्तुति करेंगे। कह रहा है, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे सबसे परमेश्वर के लिए हाँ, जय जयकार करो। हे इंटरनेट के लोगों, तालियां बजाओ। जो आप अपने घर पे बैठे हैं और हमें इंटरनेट के द्वारा हम दूसरे को देख रहे हैं, आइए हम अपने जगह पे बैठ के परमेश्वर की महिमा करें, ताली बजाकर उसकी गीत गाएं, ऊंचे स्वर से उसकी महिमा करें, क्योंकि आपको नहीं पता स्तुति करने से आपके बहुत सारे बंधन टूटने पाएंगे। हालेलुया। सिर्फ महिमा स्तुति करने से लिखा है कि उसके बंधन खुल जाते हैं। तो आइए कुछ गीत को मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे, उसकी हमदो शितायत करेंगे। हो जय जयकार, जय जयकार करे करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा
स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बता दे, हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। जय जयकार जय जयकार करे करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे, ओ जय जयकार जय जयकार करे, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, ओ यीशु तेरी, ओ यीशु तेरी जय जय, ओ यीशु तेरी, ओ यीशु तेरी जय जयकार। राजा तेरी जय जय, ओ राजा तेरी जय जय, ओ राजा तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। सुनिएगा, अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। अनुग्रहकारी विधाता है, भला वो सबका चाहता है। सबसे करता है प्यार, सबसे करता है प्यार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। अति करुणा में दाता है, क्रोध विलंब से करता है। अति करुणा में दाता है, क्रोध विलंब से करता है। सबसे करता है प्यार, सबसे करता है प्यार। ओ जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। यीशु तेरी जय जयकार। ओ जीवित है जीवित है जीवित है, मेरा यीशु जीवित है, प्रभु यीशु जीवित है। ओ जीवित है जीवित है जीवित है, मेरा यीशु सदैव जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु सदैव जीवित है। गाओ
पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन मारे दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार जय जयकार करे करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। जय जयकार जय जयकार करे करे। ओ जय जयकार जय जयकार करे। यरियो के किनारे अदमुआ पड़ा, यरियो के किनारे अदमुआ पड़ा। उसने दाखला सोते उड़ेला। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी। अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी। ताकि दे तुम्हें काम को अंजाम, ताकि दे तुम्हें काम को अंजाम। पाऊँ तेरे दीदार का इनाम, पाऊँ तेरे दीदार का इनाम। हम करूँ तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊँ शुक्र गुजारिश में, गाऊँ शुक्र गुजारिश में। हम करूँ तेरी है प्रभु अपने जीवन भरे जंगल के सफर में। गाऊँ शुक्र गुजारिश में, गाऊँ शुक्र गुजारिश में। गाऊँ शुक्र गुजारिश में, गाऊँ शुक्र गुजारिश में। धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे महान करुणा के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरा धन्यवाद आज के दिन के लिए। एक बार फिर से प्रभु हम एक साथ तेरे पास आने पाए हैं, तेरे करीब आने पाए हैं प्रभु। प्रभु तू सबको देख रहा है। भले अलग जगह पे हम आराधना कर रहे हैं, भले अलग अलग हैं, पर परमेश्वर तेरी करुणा से हम एक साथ हैं। हम एक मन होकर तेरी आराधना कर रहे हैं। तो प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, जो बैठे अपने स्थान पे प्रभु, जो तुझसे प्रार्थना करें, जो परमेश्वर अपने आप को तुझे दे रहे हैं प्रभु, तुमसे बात करना यीशु मसीह, तुमसे बात करना यीशु मसीह। यस यस हालेलुया। हम मिट नहीं गए क्योंकि ये महाकरुणा का फल है। आप और हम मिट नहीं गए क्योंकि ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। ऐ खुदा के लोगों, प्रार्थना करें, सब कुछ भूल जाए। ये थोड़ा देर जो है ना, उसके लिए प्रार्थना के लिए निकालें। सारे कामों को भूल के यीशु की ओर ध्यान लगाएं।
चालू से ताकि आवे हरियाली मेरी सूरत बिगड़ी मेरा दिल था खाली तूने सी चालू से ताकि आवे हरियाली क्यों ना बोलो मैं तेरी जय जयकार ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया प्रभु के लोगों उसको जय जयकार सिर्फ इसलिए करें अपनी याद करिए जैसे दाऊद करने लगा कि तुम उसके किसी भी उपकार को ना भूलना तुम उसके किसी भी दया को ना भूलना तुम उसके किसी भी आशीष को ना भूलना वही तो है जो तेरे अधर्म को जो तेरे रोगों को क्षमा करता है तेरे पापों को माफ करता है स्तुति हो पवित्र यीशुआ स्तुति हो यस यस हालेलुया स्तुति हो राजाओं से नाम की हो ओ रबा शुक्र ला 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 ओ धन्यवाद यीशु मसीह धन्यवाद प्रभु प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे सम्मुख आते हैं अपने सरों को झुकाते हैं उससे प्रार्थना करते हैं Yes, hallelujah. Oh, shukra. Oh, hallelujah. आइए उससे प्रार्थना करें अपने कुछ सरों को झुका लें अपने हाथों को उठा लें और आंख बंद करके सिर्फ उसको निहारें सिर्फ उसको देखें सिर्फ उसकी ओर देखें वही है जो आपके गुनाहों को माफ करता है वही है जो आपसे प्यार करता है वही है जो सबसे अच्छा आपका मित्र है वही है जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है सबसे अच्छा यार है सबसे अच्छा एक मित्र है यस उससे हर एक बात कहें उससे हर एक बात शेयर करें धन्यवाद प्रभु यीशु हमें जीवन देने के लिए धन्यवाद यीशु यस धन्यवाद यीशु।
कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं करूँ मैं तेरा ही है, सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं, जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ खुद को कुर्बान। सब है तेरा ही दान, करता हूँ खुद को कुर्बान, करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आते हैं तो उससे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम आपको अपनी सारी चीजों को परमेश्वर अपने आप को प्रभु तेरे हाथ में देते हैं। परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि प्रभु आज हमसे बात करें, प्रभु जो समस्या में है, जो तकलीफ में है, प्रभु तुमसे बात करिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, तेरे वचन में लिखा है कि हम और आप मिट नहीं गए, क्योंकि ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, उसकी करुणा प्रतिदिन हम पर होती रहती है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जो सांसें प्रभु ने दी है उसके लिए धन्यवाद करें, जो धड़कनें आपके अंदर चल रही है उसके लिए धन्यवाद करें, क्योंकि ये सिर्फ प्रभु की ओर से आपके लिए करुणा है। जो तूने दी है, धड़कनें तूने दी है, सांसें जो तूने दी है, धड़कनें तूने
और तेरे पास आता हूँ। मुंह के बल परमेश्वर गिर कर आज ये बार बार कहता हूँ कि तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु, जो हमें हमारी गलतियों को माफ करके हमसे प्यार से गले लगा सके, जो हम पर करुणा कर सके। यीशु मसीह प्रभु, तू आज भी उद्धार के काम करता है, आज भी तू बड़े बड़े आश्चर्य काम करता है, आज भी तू चंगाइयों को करता है परमेश्वर। प्रभु, जो इस बात को सोच रहे हैं कि कुछ नहीं हो सकता है, पर परमेश्वर तुझसे सब कुछ हो सकता है। बाइबल बताती है प्रभु, जब तू सारा के पास आया था तो प्रभु वो भी हंस कर मजाक में परमेश्वर उड़ा दिया था कि मैं इतनी बूढ़ी हूँ, मेरे से अब कहाँ बच्चा उत्पन्न होगा। उसने हंस दिया था, शायद उस बात को सोचा था कि मेरी उम्र तो बहुत है, शायद नहीं पता होगा मेरे उस उम्र में कैसे हो सकता है। पर खुदा के लोगों, आप कमजोर ना समझे, आप जो समझते हैं खुदा आपके बिल्कुल उसके विपरीत आपके साथ महिमा का काम करता है, आपके बड़े काम करता है, आपको उद्धार का काम करता है। अपने आप को छोटा ना समझे, अपने आप को कमजोर ना समझे। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु आपसे गले लगाता है, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। आज भी वो बड़े बड़े काम कर सकता है, आज भी वो समय है, आज भी वो दिन है। पर बाइबल बताती है मैं स्वर्ग से दृष्टि करके देखता हूँ, क्या कोई भी ऐसा मनुष्य है जो मुझे ढूंढता है। खुदा क्या कहना चाहता है इस बात से? क्या हम और आप उसे ढूंढ रहे हैं? क्या आप उसके नजदीक हैं? क्या उससे हम प्रार्थना कर रहे हैं? आइए उससे हम प्रार्थना करें। सिर मेरा झुकाता हुआ खुद को मैं देता हुआ, सिर मेरा झुकाता हुआ खुद को मैं देता हुआ, मुँह के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार, मुँह के बल मैं गिर
प्रभु प्रार्थना करते हैं, इसी से परमेश्वर तेरे करुणा को देते हैं, तेरे करुणा को परमेश्वर तेरे हाथ में परमेश्वर तेरे करुणा को हम मांगते हैं परमेश्वर। जो देखते हैं परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, उनके ऊपर तेरी करुणा आने पर, तेरा उद्धार आने पर परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। इसी समय परमेश्वर उससे बात करने पाए, अपने आत्मा और सच्चाई से आराधना करने पाए। यीशुआ उससे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कोई भी खाली ना जाने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारे हर दिन का, हर दिन परमेश्वर तेरे साथ बीतने पाए, तेरे अनुग्रह में बीतने पाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे कमजोरी में है, हमारे तकलीफ में, हमारी समस्या में तू बल बन कर आया है, तू ताकतवर बन के आया है, तू महिमा बन के आया है परमेश्वर, ताकि तू हमें बल दे सके। यस यस हालेलुया, ओ शुक्र अल्लाह बाबा बाबा, यस यस, ओ नो बाबा शुक्रिया ला ला ला, यस यस है प्रभु, उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से कोई बीमार है तो चंगा हो जाए। अगर किसी को तकलीफ है तो परमेश्वर वो चंगाई को पाने पाए। किसी को दर्द है प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, इसी समय वो दर्द जाने पाए। प्रभु प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, इसी समय शरीर के दर्द, शरीर के हर एक अंग के पार्ट के परमेश्वर दर्द जाने पाए। प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कर, दया कर यीशुआ। यस प्रभु, तू आकाश तू बनाने वाला है, तू धरती को बनाने वाला लिखा है कि परमेश्वर आकाश तेरी महिमा करती है, स्वर्ग तेरी महिमा करती है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम भी तेरी महिमा करते हैं प्रभु, स्तुति करते हैं कि तू महिमा के योग्य है, तू राजा है परमेश्वर, तू अति करुणा में दयालु है, तू क्रोध से करने वाला परमेश्वर नहीं पर तू दया करने वाला परमेश्वर है। यस प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। यस हालेलुया, ओ शुक्र, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद के साथ परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं अपने आप को। प्रभु जितने सुन रहे हैं परमेश्वर, तो प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह कि इन सब के ऊपर तेरी करुणा हो सके यीशु मसीह। प्रभु बाइबल बताता है कि जितनों ने प्रभु तेरी ओर देखा है, जितनों ने परमेश्वर तुझे देखा है परमेश्वर, जितनों ने तेरा हाथ थामा है परमेश्वर, जितनों ने तेरा हाथ थाम कर चला है परमेश्वर, वो कभी गिरते नहीं है यीशु मसीह। तो प्रार्थना करते हैं जो भी देख रहे हैं परमेश्वर के जीवन में आशीष आने पर परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, जो तुझे महिमा दे रहे परमेश्वर, जो तेरे पास है परमेश्वर, जो तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, दुआ करते हैं उनके जीवन में ब्लेसिंग देना परमेश्वर, आशीष देना परमेश्वर। प्रभु दुआ करते हैं यीशु मसीह वो कभी इस बात से डरने ना पाए, क्योंकि इस बात को कहने पाए कि हमने खुदा का हाथ थामा है कि मैं किसी भी हालत में ना गिरने पाऊँगा। चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, चाहे कितनी भी तकलीफ आ जाए, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, पर खुदा आपका हाथ हमारे लिए पड़ा है, खुदा आपका हाथ हमारे लिए बड़ा है। हमारे तकलीफी में परमेश्वर आपका हाथ बड़ा है, हमारी समस्या में तेरा हाथ बड़ा है, हमारे गरीबी में हाथ तेरा बड़ा है परमेश्वर, हमारे कुछ ना होने पे परमेश्वर तेरा हाथ बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन बताता है कि तेरा अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है परमेश्वर। तो प्रार्थना करते यीशु मसीह, अनुग्रह करना, दया करना यीशु मसीह, तेरे हाथ में सौंपते अपने आप को प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन।
द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम कुछ प्रभु के वचन से बात करेंगे। और इससे पहले कि थोड़ा देर में वचन से आपसे बात करूं, मैं चाहता हूं कि प्रभु की ये वाली आयत मैं आपके साथ शेयर करूं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही मुझे बल देता है, बहुत ही मुझे सामर्थ देता है इस बात से। और बहुत खूबसूरत बात लिखा है विलाप गीत उसके 3 उसके 22 में। और आप जानते हैं और आपने सब ने पढ़ा होगा, लिखा है कि हम और आप मिट नहीं गए क्योंकि उसकी महाकरुणा का फल। हालेलुया। आप बर्बाद नहीं हो गए, आप तबाह नहीं हो गए, आप नाश नहीं हो गए। याद रखिए, खुदा का करुणा आपके ऊपर है, खुदा की सामर्थ आपके ऊपर है, खुदा की दया आपके ऊपर है। आप जब भी तकलीफ में, खुदा के लोग जब भी समस्या में हो, जब भी प्रॉब्लम में, जब भी आप एक ऐसे मोड़ से, जब आप ऐसे रास्ते से चल रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई हमारे साथ के साथ है, प्रभु आपसे बात करता है, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ है। खुदा के लोगों, मैं माफ़ी चाहना चाहता हूँ बीच बीच में जो प्रॉब्लम हो जा रही है, नेट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा बीच बीच में कनेक्शन टूट जा रही है। पर हम इन सब बातों में खुदा का धन्यवाद करें कि परमेश्वर का काम कभी ना रुका है, ना कभी रुक सकता है। भले ही हम इंटरनेट के द्वारा भले ही हम हाइड हो सकते हैं, पर परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि और आप और हम अपने घर में प्रभु को महिमा दें। बहुत इस बात से मुझे अच्छा लगता है कि दाऊद कहने लगा कि मैं कुछ ऐसा करूँगा, कह रहा है कि मैं कुछ ऐसा करूँगा। आइए अपने हाथ को अपने ऊपर रख ले और इस बात को कहें कि मैं भी कुछ ऐसा करूँगा कि यहोवा के लोग जाती जाती पीढ़ी पीढ़ी उसका धन्यवाद करेंगे। आप कुछ ऐसा करिए, कुछ ऐसा आप यहोवा के लिए करिए कि आपके मोहल्ले में खुदा का नाम फैलने पाए, आपके रिश्तेदार में खुदा का नाम फैलने पाए, आपके आस पड़ोस के लोग यीशु का नाम जानने पाए, आपके जीवन से यीशु का नाम जानने पाए, आपके जीवन से, आपके चरित्र से, आपके स्वभाव से लोग कहने पाए कि यीशु आपके साथ है। हालेलुया। कई बार हम परमेश्वर के साथ तो चलते हैं, पर हम हमेशा किसी से मिलते हैं, इंट्रोडक्शन सबका देते हैं, सबके बारे में बताते हैं, पर हम भूल जाते हैं उस यीशु के बारे में बताने की। जो बाइबल बताती है कि जो उसका हाथ थामता है, जो उसकी ओर देखता है, वो अनंत जीवन का भागी होता है। हालेलुया। तो यीशु एक जगह कहने लगा, बहुत खूबसूरत से बात कहने लगा कि मैं इसलिए आया इस जगत में और इसलिए तुम्हारे पास आया ताकि तुम क्या पाओ, जीवन पाओ, और क्या क्या, बहुत आयत की जीवन पाओ। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम कुछ प्रभु के वचन से निकाल के इस बात को पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ आप निकाल लें भजन से का उसके 16 अध्याय, भजन से का 16 अध्याय और उसके 8 पद को निकाल के पढ़ेंगे। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है। कह रहा है कि मैं यहोवा को निरंतर क्या रखा है, अपने सम्मुख रखा है, इसीलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। जय मसीह की। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो बाइबल को पढ़ रहे हैं, शायद आप उनको सुन रहे होंगे, और कह रहे हैं कि भजन संहिता में 16 उसके 8 में कह रहा है कि मैंने यहोवा को निरंतर अपने क्या रखा है, सम्मुख रखा है। हालेलुया। कह रहा है कि मैंने किसको रखा है, यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, और इसलिए मैं डगमगाऊंगा ना, इसलिए मैं गिरूंगा ना। क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है कि मैं यहोवा को अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि मैं डगमगाऊंगा नहीं। किस चीज़ को कह रहा है कि मैं अपने सम्मुख रखा है, किस चीज़ को कह रहा है कि मैं अपने करीब रखा हूँ, किस चीज़ को कह रहा है कि मैं अपने घर में अपने पास रखा हूँ, किसको कह रहा है, आसमान का खुदा यहोवा कह रहा है, परमेश्वर को कह रहा है कि मैंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है। एक राजा होने के बाद भी इस बात को कह रहा है। उसके राज में बहुत सारे लोग हैं, उसके सेनापति बहुत सारे लोग हैं, उसके नौकर बहुत सारे लोग हैं, उसके कहने पे जो चाहे वो हो सकता है उस नगर में, पर इस बात को कह रहा है कि मैंने यहोवा को अपने सम्मुख रखा है। बहुत से लोगों समस्या में, तकलीफ में, मुसीबत में यहोवा को अपने सम्मुख नहीं रखते हैं, इसलिए समस्या आने पे हम गिर जाते हैं।
डगमगा जाते हैं, गिर जाते हैं और हमें शैतान हमें बहका लेता है। दुष्ट हमें आपके जो मार्ग है उससे आपको बहका ले जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है और आप कहते हैं, बहुत नीचे जाके गिरने के बाद कहते हैं कि ये मेरे से कैसे होगा, मैंने तो ये सब कभी नहीं सोचा था, मैं कैसे ऐसा हो गया और मैं तो ये काम नहीं चाहता था पर ये मेरे साथ कैसा हो गया। पर आपने उस तकलीफ़ में, उस समस्या में खुदा को अपने सम्मुख नहीं रखा। इसलिए कई बार कई जवान गिर जाते हैं पाप में, कई परिवार, कई लोगों को मैंने देखा है गिर जाते हैं समस्या में। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुदा को अपने सम्मुख नहीं रखा है, उन्होंने अपने बच्चों के सम्मुख नहीं रखा है, उन्होंने अपने बच्चों के अंदर नहीं डाला है, उन्होंने अपने परिवार में नहीं डाला है, उन्होंने अपने घर में यहोवा को आने नहीं दिया। हालेलुया। पहले जब बात लिखा है कि मैं द्वार पे खड़ा हूँ, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि मैं क्या हूँ, शीघ्र आने वाला हूँ और मैं द्वार पे खड़ा हूँ। बाइबल में एक बात लिखा है कि जब परमेश्वर आएगा अपने महिमा में, तो लिखा है कि जब उसकी तुरहियों के शब्द फूकी जाएंगी, तो लिखा है कि इस छोर से उस छोर तक धर्मियों को इकट्ठा करेंगे स्वर्गदूत। क्या और आप हम उसमें गिने जाएंगे? क्या हम उसमें धर्मी गिने जाएंगे? क्या उस समय हम प्रार्थना करने जाएंगे या माफ़ी मांगेंगे या घुटने पे जाकर इस बात को कहेंगे कि प्रभु मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मुझे प्रार्थना करने दीजिए ताकि मैं आपके साथ रहूँ। याद रखिए खुदा के लोगों, उस समय कोई प्रचार ऐसा नहीं होगा मन फिराव का। सिर्फ परमेश्वर इसलिए आएगा, एक बार आ चुका है पापियों के लिए, दूसरी बार आएगा वो धर्मियों के लिए। उसमें कोई प्रचार नहीं होगा। इसलिए दाऊद कहने लगा कि मैं निरंतर यहोवा को अपने सम्मुख रखा है, इसलिए मैं डगमगाऊंगा। खुदा के लोगों, बहुत से लोग आज पैसों को अपने सम्मुख रख लिया है। रिश्तेदार में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत आपसे सोचते हैं कि बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं और बहुत उनके पास सब कुछ है और बहुत उनके पास पैसा है, बहुत उनके पास सब कुछ है, पड़ोस वाले बहुत अच्छे हैं। आपने ऐसे से जन को अपने सम्मुख रखा है, ऐसे से जन को अपने सहायता की, इसलिए समस्या आने पे गिर जाते हैं। और परमेश्वर का दास यहाँ पे कह रहे हैं, मैंने तो यहोवा को अपने सम्मुख रखा है ताकि मैं डगमगा ना सकूं। खुदा के लोगों, आज बस एक बात बताना मांगता हूँ कि आइए हम प्रभु के साथ लिपट जाएं, परमेश्वर के साथ, उसके साथ ऐसा लिपट जाए कि परमेश्वर आपको और हमें इस बात को जब भी उस स्वर्ग से दृष्टि करके देखे तो हम उसके और आप धर्मी गिरे जाए। हालेलुया। जब भी वो हमें पुकारे, जब भी हमें देखे, जब भी हम आँख बंद करें, जब भी हम उसे पुकारे तो वो हमसे बात करें। बहुत एक खूबसूरत बात लिखा है और आगे लिखा है कि इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरा आत्मा भी क्या हुई, मगन हुई, और मेरा शरीर भी क्या कहता है, चैन पाता है। हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं ना कि बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत समस्या हो रही है, बहुत रोने का मन कर रहा है, बहुत क्या कर लें। बहुत से लोग ऐसे जवान, बहुत से जवान आज सुसाइड करते हैं, बहुत से लोग जवान मरने को जा रहे हैं, बहुत से लोग जवान कहते हैं कि अब तो कुछ नहीं है लाइफ में, बस इतना साल जी लिया। पर नहीं, उन्होंने अपना साथी किसी वस्तु को, ऐसे नाशवान चीज़ों को अपने साथ बना लिया, इसलिए वो समस्या आने पे, दुख आने पे वो गिर गए और बर्बाद हो गए, करार में चले गए। खुदा के लोगों, बाइबल में बात लिखा है, परमेश्वर ने एक जगह दृष्टांत देकर बोला कि स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान है जिन्होंने, लिखा है कि 10 कुंवारी में से उन्होंने एक अपने साथ कुप्पी ले, एक दिया लेके चला था उन्होंने, और 10 कुंवारी लेके चला था दिया। और लिखा है कि उन्होंने 5 में मूर्ख थी और 5 समझदार थे। और आपको पता है 5 ने क्या किया काम, आधी रात के लगभग उन्हें नींद आया और वो सो गए। उन्होंने सोचा कि हम उठ जाएंगे, हमें कोई उठा देगा और हम फिर से दिया जला के फटाफट हम उसके साथ चले। और आपको पता है आधी रात के लगभग एक शोर हुई, एक आवाज़ आई और एक बहुत ये बात आवाज़ आई कि राजा आ रहा है। और आपको पता है जो 5 तैयार थी वो उसके साथ चली गई। हालेलुया। और उन्होंने लिखा है कि 5 और थी, उन्होंने बोला कि मुझे भी तेल दे दे। उन्होंने बोला कि कदापि ये तेरे साथ मेरे साथ ना होने पाए, भला है कि तू जाके कहीं से मोड़ दे। खुदा के लोगों, जब परमेश्वर आपके साथ आए तो आप उसको अपने सम्मुख रखने पाए, आप उसके सम्मुख चलने पाए, आप उसके साथ रहने पाए, आप उसको हमेशा एक
फोकस बना के चलें कि यीशु मेरे साथ है और मैं चाहे कोई भी काम करूँगा यीशु मेरे साथ है, तो आप सच में कभी गिरने नहीं पाएंगे। चाहे तकलीफ जितनी भी आ जाए, चाहे समस्या जितनी भी आ जाए, पर आप यीशु के साथ हैं, यीशु में आपके फल हैं, यीशु में आपकी जड़ है, यीशु में आपकी डालियाँ हैं, तो आप कभी गिरने नहीं पाएंगे। बाइबल में एक बात लिखा है, बहुत खूबसूरत बात, भजन संहिता 1 निकाल के पढ़ेंगे और उसके 3 पद को पढ़ेंगे। बहुत अच्छी बात ये लिखा है, भजन संहिता 1 उसके 3 पद को जी, भजन संहिता 1 उसके 3 पद को लिखा है कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। भजन संहिता 1 उसके 3 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों किनारे लगाया गया और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए वो जो कुछ पुरुष करेगा वो सफल होगा। हालेलुया। कह रहा है कि वो अपने ऋतु में फले। खुदा के लोगों को सबसे अच्छी बात कह रहा है कि क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही वो अच्छे व्यक्ति हैं जो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया, जो अपनी ऋतु में फलता है। आपको पता है उसे माली की ज़रूरत नहीं है, हमें और आपकी ज़रूरत नहीं है उस पेड़ की, पर वो पेड़ वो जड़ ऐसे जगह पे लगा है कि वो अपने ऋतु पे फलता रहेगा। हर मौसम में उसे कोई भी मौसम उसके पत्ते को, उसके डालियों को गिरा नहीं सकती है, उसे तोड़ नहीं सकती है, उसे मुरझा नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे बहते नालियों, एक बहते ऐसे सोते के सामने वो लगाया गया है कि वो अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। और लिखा है कि इस कारण वो पुरुष जो कुछ भी करेगा वो क्या होगा? सफल होगा। खुदा के लोगों एक बहुत अच्छी बात बता के ख़त्म करना चाहूँगा। दाऊद एक बात कहने लगा कि मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखूँ। मैं चाहता हूँ परिवार वाले अपने सम्मुख रख लें, अपने बच्चों में यहोवा को सम्मुख रख दें। आप उसके सम्मुख हो जाएं, परिवार को बोले कि मैं यहोवा को सम्मुख रखना चाहता हूँ। अपने दोस्तों में इस बात को कहें कि परमेश्वर को अपने सम्मुख रख लो, ताकि आंधी तूफान आने पे तुम डगमगा ना सको, गिर ना सको। ये जगह बाइबल में लिखा है कि इजराइलियों ने बहते सोता को ठुकरा दिया था। हालेलुया। कह रहा है कि इजरायली लोग ने बहते सोता को ठुकरा कर एक ऐसे हौद को बना लिया था जिसमें लिखा था कि छेद था और उसमें पानी भी समा नहीं पाता था। उन्होंने बहते सोता को ठुकरा दिया था, यानी कि उस सोता को जो बिना परिश्रम करे, बिना मेहनत किए उन्हें सारी आशीष मिलती थी, और उन्होंने ठुकरा कर और उस बहते सोते को ठुकरा कर एक बड़े हौद को बनाया जिसमें लिखा है कि वो ऐसा छेद था कि उसमें पानी भी समा नहीं पाता था। और ये समस्या कहना क्या मांगता है कि उन्होंने अच्छे परमेश्वर को भूलकर अन्य जातियों में जाकर, अन्य देवताओं पर जाकर उन्हें विश्वास किया और वो गिर गए, मुरझा गए। और इस बात को परमेश्वर कह रहा है कि अभी भी अगर लोग प्रार्थना दीन होकर और प्रार्थना कर कर मेरे साथ अगर मेरे साथ झुक कर माफ़ी मांगें तो मैं उनके नगर को चिरों का देन करूँगा। हालेलुया। जो डाली उसमें बनी रहती है वो कभी मुरझाती नहीं है, वो कभी गिरती नहीं है। बहुत अच्छी बात लिखा है। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इस कारण वो पुरुष जो कुछ भी करेगा वो क्या होगा? सफल होगा। हालेलुया। आप चाहे जितना भी अशांति में चल जाए, चाहे जितनी भी तकलीफ में चल जाए, खुदा के लोगों जब अपने वचन आप थाम के रखेंगे, परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, तो आप कभी गिरने ना पाएंगे, कभी डगमगाने नहीं पाएंगे। एक जगह पौलुस एक बात तो कहने लगा कि जब जब मैं गिरता हूँ, जब जब मैं कमज़ोर होता हूँ, जब जब मैं निर्बल होता हूँ, तब तब मसीह की सामर्थ मुझ में बलवंत है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि बाइबल में एक बात लिखा है, पौलुस कहने लगा फिलिपियों 4 उसके 10 में कहने लगा, मैं प्रभु में आनंदित हूँ। कहाँ पे कह रहा है? जेल में कह रहा है। जेल में पौलुस इस बात को कह रहा है कि मैं प्रभु में आनंदित हूँ। और यहाँ पे दाऊद कहने लगा कि मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा हूँ, ताकि मैं गिरने ना पाऊँ, डगमगाने ना पाऊँ, चाहे कितनी भी आंधी आ जाए, चाहे कितनी भी तूफान आ जाए। पर खुदा के लोगों वचन बताता है कि आप और हम परमेश्वर के एक ऐसे आँख की पुतली है कि परमेश्वर हमें और आपको ऐसा बनाया है कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब जब आप कमज़ोर होते, जब जब आप निर्बल होते, परमेश्वर की सामर्थ बल उसी समय आपको।
आपको लगता है कि कोई साथ नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, तो परमेश्वर है जो आपको साथ देगा। परमेश्वर आपके साथ है, आपके खड़ा है। खुदा के लोगों, आइए अपने आप को इस बात को कहें कि प्रभु चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख लेके चलूँगा। अपने कामों में, अपने जॉब में, अपने हर चीज़ में, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, चाहे जहाँ कहीं भी जाऊँगा, और खुदा को अपने सम्मुख रख के चलूँगा ताकि मैं कभी डगमगा नहीं पाऊँ। प्रभु के लोगों, मैं एक आखिरी बात बताकर ख़त्म करूँगा। इसी भजन संहिता के आप 17 उसके 5 में एक बात कहने लगा, दाऊद कहने लगा कि मेरे पाँव तेरे पथों से फिसलने ना पाए और स्थिर रहने पाए। दाऊद प्रार्थना कर रहा है, राजा होकर कह रहा है कि मेरा पाँव तेरे घर में बने रहे, मैं तेरे से कभी फिसलने ना पाऊँ। आज बहुत से लोगों गिरने के बाद कभी माफ़ी नहीं मांगते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, इसलिए वो गिरे जाते हैं और गिर जाते हैं और उनका कोई सहारा नहीं होता है। बाइबल बताती है कि जो अपनी गलतियों को मान लेता है और उससे पश्चाताप करता है, प्रभु के लोगों उस पर लिखा कि दया कीजिए। आप ऐसा प्रार्थना करें कि मेरे भी पाँव परमेश्वर तेरे घर में बने रहे, मेरी भी परिवार तेरे घर में बना रहे, मैं परमेश्वर तेरे साथ चलने पाऊँ, मैं तुझे अपने सम्मुख रखने पाऊँ ताकि मैं गिरने ना पाऊँ, डगमगाने ना पाऊँ। याद रखिएगा, खुदा के लोगों, इस वचन से प्रभु आपको आशीष दे। विलाप की 3 उसके 22 में लिखा है कि तुम और हम और आप मिट नहीं गए, क्योंकि ये यहोवा की महाकरुणा का फल। खुदा के लोगों, ये यहोवा की महाकरुणा का फल इसीलिए है कि आप सच में गिरने ना पाएँ, आप समस्या में ना पाए, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए। बाइबल लिखा है कि जो बालू पे घर बनाया वो गिर गया, जो चट्टान पे घर बनाया वो कभी नहीं गिरा। वो चट्टान कौन है? खुद यीशु। अगर हम यीशु पे अपना घर बना लेते हैं तो हम कभी ना गिर पाएंगे। खुदा के लोगों, आपको प्रभु आशीष दे। और फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ इस टीम का, GOG के टीम को धन्यवाद करता हूँ, ग्रेस ऑफ गॉड चर्च के धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से मौका दिया कि हम इस चैनल पे आके प्रभु की महिमा कर रहे हैं, आप परमेश्वर का सिताइश कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए कि सच में प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है, कि बाइबल बताती है कि उसके जैसा ना कोई है और ना कोई हो। प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर इस योग्य है कि हमें और आपको इस लायक बनाया कि हम उसकी महिमा कर सकें। प्रभु का धन्यवाद करिए। एक बार फिर से मैं ग्रेस ऑफ गॉड चर्च का धन्यवाद करता हूँ, जो हरिद्वार में सेवकाई करते हैं। परमेश्वर इस चर्च के खादिम को, पासवान को परमेश्वर बहुत आशीष दे, बहुत आगे बढ़ाने पाए, और ग्रेस ऑफ गॉड चर्च को परमेश्वर बहुत आशीष दे, बहुत से लोग इसमें जुड़ने पाए। बहुत से ऐसे जो बलहीन हो चुके हैं, जिनके पास आशा नहीं है जीने की, परमेश्वर उन्हें आशीष दे, खुदा के खादिम के द्वारा आशीष दे, और प्रभु उन्हें बहुत आगे बढ़ाए। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ और आपको जय मसीह बोलता हूँ, और मैं अलविदा करूँगा यहाँ पे आपके साथ। और एक बार फिर से मैं परमेश्वर से इस बात को कहूँगा कि हम और आप अपने पास, अपने घर में खुदा को अपने साथ रख लें ताकि हम डगमगाएं ना पाएं। अपने हर परिस्थिति में खुदा को अपने आगे रख लें ताकि हम गिरने ना पाएं। बाइबल में एक बात लिखा है, बहुत अच्छी बात लिखा है कि तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है। बस इस बात को याद रखिएगा। खुदा आपको बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे।